हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में साइंस में जो है लेसन 4 चल रहा है हमारा सूक्ष्म जीव, जिसमें से आपने अभी तक 5 प्रश्न और उनके उत्तर लिख चुके हो। तो उसी क्रम में अब हम छठा प्रश्न है आज का हमारा और 7वां, यानी आज की वीडियो में 2 प्रश्न। तो आज का छठा प्रश्न है शैवाल किसे कहते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं। यानी शैवाल आपसे पूछता है क्या चीज़ होती है शैवाल और इनकी उपस्थिति कहाँ होती है, ये कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है शैवाल क्या होते हैं। तो देखिए शैवाल सरल पादप होते हैं, यानी कि शैवाल जो हैं वो सरल पादप होते हैं जिनमें जड़ें, तने व पत्तियाँ नहीं होती हैं। यानी जिनमें जड़ें, तने व पत्तियाँ नहीं होती हैं। इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि शैवाल जो है वो पादप तो हैं, पौधे तो हैं, पौधों की श्रेणी में आते हैं, परंतु पौधों जैसे पूर्ण विकसित पत्तियाँ, शाखाएं, टहनियाँ, जड़ें, तने नहीं होते हैं। यानी शैवाल ऐसे पादप होते हैं जिनमें ना तो पत्तियाँ होती हैं, ना तो जड़ें होती हैं, शाखाएं, तने नहीं होते हैं, टहनियाँ नहीं होती हैं। तो इसलिए इनको सरल पादप कहा जाता है। और पादप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, पर्णहरिम उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? पर्णहरिम। और ये पर्णहरिम वो पदार्थ है जो पादपों की पत्तियों में उपस्थित होता है, पौधों की पत्तियों में उपस्थित होता है, हरी वनस्पतियों में उपस्थित होता है। इस पर्णहरिम की सहायता से पौधे प्रकाश की उपस्थिति में, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं। इसलिए पौधों को प्रकाश संश्लेषी कहा जाता है क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। हरी वनस्पतियाँ, हरे पादपों के अलावा कोई भी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन पर ही निर्भर होता है। इसलिए पादप जो है उत्पादक कहलाते हैं, यानी भोजन का उत्पादन करते हैं, भोजन स्वयं बनाते हैं। तो आपके जो शैवाल हैं ये भी अपना भोजन बना लेते हैं क्योंकि इनमें पर्णहरिम होता है। पर्णहरिम की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते हैं, इसलिए इनको पादपों की श्रेणी में रखा गया है। और परंतु इनमें पादपों और पौधों की तरह सुविकसित शाखाएं, तने, टहनियाँ नहीं होती हैं, इसलिए इनको सरल पादप कहा जाता है। अब समझ में आया होगा शैवाल क्या होते हैं। इसके बाद ये कहाँ पाए जाते हैं, यानी शैवालों की उपस्थिति कहाँ है, ये कहाँ आपको मिलते हैं। तो शैवाल जो हैं ये आपके अधिकतर पानी वाले स्थानों पर मिलते हैं। यानी लिखा भी है ये प्रायः तालाबों, पोखरों या झरने, तालाबों, पोखर या झरने तथा समुद्री घास पात में पाए जाते हैं। यानी जहाँ पर पानी उपस्थित होता है वहाँ पर आपको शैवाल मिलेंगे। अब तालाब में भी पानी होता है, पोखर में भी होता है, समुद्र में भी होता है। इसके अलावा गीली मिट्टी की जो चट्टानें हैं उनके पृष्ठ पर आपको चिपके हुए दिखाई देंगे। जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँच पाता है वहाँ पर दिखाई देंगे। इसके अतिरिक्त आपके जो पानी की टंकियाँ हैं जिनकी सफाई अधिक समय तक नहीं हो पाती है, उन पानी की टंकियों की तली में आपको चिपके हुए दिखाई देंगे क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। इसके अलावा
कुछ जलीय जीव जो होते हैं उनके शरीर से चिपके हुए मिलते हैं। जलीय जीव जो जल में निवास करते हैं, बड़ी बड़ी समुद्री मछलियां हैं, मगरमच्छ हैं, केकड़े हैं, इस प्रकार के जो जलीय जीव हैं उनके शरीर के पृष्ठ पर यानी ऊपरी भाग पर चिपके हुए मिल सकते हैं। इसके अलावा ये जो है, जो पेड़ ऐसे हैं उनकी कुछ पेड़ों की छालों पर यानी पेड़ों के छालों पर भी शैवाल चिपके हुए मिल सकते हैं, यानी नम भूमि में आपको दिखाई दे सकते हैं। तो ये थे शैवाल, सरल पादप और कहाँ पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगला प्रश्न है, शैवालों का आर्थिक महत्व क्या है। हालांकि इसके पहले शैवालों के प्रकार दिए गए हैं, लाल शैवाल, नीले हरे शैवाल, भूरे शैवाल और हरे शैवाल, उनको हम नहीं कर रहे हैं। उसके आगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शैवालों का आर्थिक महत्व क्या है, यानी शैवाल किस प्रकार से मानव जीवन, प्रकृति, जलीय जीव, यानी किस प्रकार से ये लोगों को किस प्रकार से जो है एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। तो आइए देखते हैं वही आर्थिक महत्व शैवालों का क्या है। उत्तर में शैवालों का आर्थिक महत्व निम्नलिखित है, यानी कई सारे पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट रखे गए हैं, इसके अलावा भी बहुत हैं। तो पहला पॉइंट है कि शैवाल, लाल शैवाल, ये लाल शैवाल जो है ये शैवालों का एक प्रकार है। तो जो लाल शैवाल होता है ये चारे के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी जानवरों को शैवाल चारे के रूप में भी खिलाए जाते हैं, चारे के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो जलीय जीव भोजन के रूप में उनका प्रयोग करते हैं। जलीय जीव जो जल में रहने वाले जीव हैं, जैसे मछलियां, केकड़े और भी कई सारे जलीय जीव हैं, वो जलीय जीव जो हैं इनको भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं शैवालों को। इसके अलावा जो शैवाल होते हैं उनका प्रयोग मनुष्य भी अपने भोजन में सलाद के रूप में करते हैं। कुछ ऐसे शैवाल हैं जिनका इस्तेमाल सलाद के रूप में किया जाता है। अपने यहाँ पर नहीं, जो फॉरेन कंट्रीज हैं, विदेशी देश हैं, पश्चिमी देश हैं, वहाँ पर शैवालों का इस्तेमाल सलाद के रूप में करते हैं भोजन में। इसके अलावा तीसरा पॉइंट, नीले हरे शैवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन स्थिर करते हैं, यानी जो नीले हरे शैवाल हैं, अधिकतर नीले हरे शैवाल आपको धान के खेतों में दिखाई देंगे। जहाँ पर धान की फसलें उगाई जाती हैं वहाँ पर आपको नीले हरे शैवाल दिखाई देंगे, क्योंकि धान के खेतों में भी पानी की बहुतायत मात्रा होती है, वहाँ पर आपको नीले हरे शैवाल दिखाई दे सकते हैं। तो ये जो नीले हरे शैवाल हैं ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं, क्योंकि वायुमंडल में स्वतंत्र नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, और उस स्वतंत्र नाइट्रोजन को जो है इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके नाइट्रेट में बदलते हैं, और नाइट्रेट में बदल करके ये भूमि को वो नाइट्रोजन की प्राप्ति करते हैं, जिससे भूमि को किसी अलग से नाइट्रोजन युक्त उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा चौथा पॉइंट, भूरे शैवाल मिट्टी में मिलकर उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं, यानी भूरे शैवाल जो हैं वो मिट्टी में जब मिल जाते हैं तो भूमि में मिलने के बाद जिस स्थान पर वो मिलते हैं मिट्टी में, उस स्थान पर मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, यानी मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। इसके बाद अगला है, लैमिनेरिया से आयोडीन बनाई जाती है, यानी जो लैमिनेरिया डिजिटाटा शैवाल होता है उस शैवाल से आयोडीन बनती है I2, और उसी आयोडीन का जो है नमक में प्रयोग किया जाता है, नमक बनाने में, क्योंकि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, ग्वाइटर। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, तो उससे बचने के लिए डॉक्टर्स आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह देते हैं। तो जो आयोडीन युक्त नमक होता है उसमें लैमिनेरिया शैवाल से बनाई गई आयोडीन को ही प्रयोग किया जाता है। तो आयोडीन बनाने में भी
और ये लैमिनेरिया जो है ये शैवाल का नाम है। लैमिनेरिया जो है ये शैवाल का नाम है और समुद्र में पाया जाता है, यानी समुद्री भूरे शैवाल लैमिनेरिया से आयोडीन बनती है। इसके अलावा अगला पॉइंट, भूरे शैवाल से प्राप्त एल्गिन, यानी भूरा जो शैवाल है उससे एल्गिन प्राप्त होता है, एक पदार्थ होता है एल्गिन, उसका इस्तेमाल आइसक्रीम, जो आप आइसक्रीम खाते हो उस आइसक्रीम को तथा कृत्रिम रेशम यानी मानव निर्मित पॉलीमर या मानव निर्मित रेशम को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। फिर एक बार कि भूरे शैवाल से प्राप्त एल्गिन, यानी भूरे शैवाल से एल्गिन जो पदार्थ एक है वो प्राप्त होता है, उसका इस्तेमाल आइसक्रीम व कृत्रिम रेशम बनाने में किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे शैवाल के आर्थिक महत्व हैं जो यहाँ पर नहीं लिखे गए हैं, फिर भी एक दो के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। एक अगार अगार है। अगार अगार जो है वो कुछ पदार्थों तथा औषधियों में प्रयोग किया जाता है। अगार अगार भी एक शैवाल से प्राप्त होता है, यानी कि पदार्थ होता है अगार अगार, उसका इस्तेमाल कुछ पदार्थ और हैं और कुछ मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हैं, उनको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा डायटम्स, शैवाल से डायटम्स प्राप्त होता है। डायटम्स एक मिट्टी होती है, मृदा, उसे डायटमी मृदा कहते हैं, यानी डायटम्स से कुछ जो है डायटमी मिट्टी प्राप्त होती है डायटम शैवाल से, और उस मिट्टी का इस्तेमाल जो है अनेक प्रकार के उद्योग में किया जाता है, उद्योग धंधे जैसे कि कांच के उद्योग में, इसके अलावा टूथपेस्ट बनाने में, उर्वरक और पॉलिश के सामान बनाने में, यानी उर्वरक और पॉलिश का जो पॉलिश है उसको बनाने में डायटमी मिट्टी या डायटमी मृदा का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि डायटम शैवाल होता है उससे डायटमी मृदा प्राप्त होती है, काफ़ी समय के बाद प्राप्त होती है, और उस मिट्टी का इस्तेमाल अनेक उद्योग धंधों में किया जाता है। उद्योग धंधे बताए आपको, कांच, टूथपेस्ट, आपकी पॉलिश में, इसके अलावा उर्वरक में। और इसके अलावा उपयोग क्या है शैवाल का? सीवर उपचार में आपने जीवाणु का उपचार पढ़ा था, जीवाणु का पढ़ा था कि जो सीवर के निस्तारण में, बड़े बड़े शहरों में सीवर की समस्या होती है, जहाँ पर यानी मलमूत्र युक्त, कचरा युक्त जो है दूषित जल होता है, उसके उपचार में भी शैवाल का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, हरे उत्पादक होते हैं, तो हरे उत्पादक होने के कारण ये वायु जो है O2 का निष्कासन करते हैं, तो जलीय जीव जो हैं वो जल में ये पाए जाते हैं और जलीय जीव को O2 भी प्राप्त होती रहती है इनसे, और उत्पादक हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए कुछ लोग इनको चारे के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, ऐसा पढ़ा भी है। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक था शैवाल और शैवालों का आर्थिक महत्व समाप्त होता है। लेसन 4 का ये छठा और 7वां क्वेश्चन। इसके बाद इसी चैप्टर में अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ मिलेंगे। आप इनको अपनी कॉपी पर शेयर करना।